हेलो दोस्तों, अपन इसके पहले 2 क्वेश्चन कर चुके थे, तीसरे क्वेश्चन में चलते। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है इसकी। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है तो कर लीजिए, शुरू करते हैं अपन इसको। तो पहले निकालते हैं इसका एलसीएम, यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। ठीक, एलसीएम, एलसीएम को हम इकट्ठा करके निकाला करते हैं। इसमें पूरा खिचड़ी होती है, जैसे अपन खिचड़ी नहीं बनाया करते वैसे ही। तो इकट्ठा कर लीजिए, दाल चावल 21 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 6, 15, 21, फिर 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 3, 15, 21, फिर 3 से डिवाइड करिए 1, 5, 7, फिर 5 से डिवाइड करिए। अभाज्य संख्या से आपको डिवाइड करना है। ठीक, 1, 1, 7 आएगा, फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 1, 1, 1। लो, खिचड़ी बन के तैयार। तो अपन निकालते 12, 15, 21 के का एलसीएम कितना आएगा आपका। तो ये आएगा आपका 2, मल्टीप्लाई में आएगा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा एलसीएम बराबर, जल्दी करिए, कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 420। देखिए 5 3 15, दूनी 30, दूनी 60 और 6 7 42, यानी कि 420 आया। ठीक, अब निकालते हैं इसका एचसीएफ। पहले आपको करना क्या है, पहले पूरा क्वेश्चन लिखिएगा, ये पूरा लिखना है, फिर इसके बाद नीचे इसको लिखना है। ठीक, ये आपका एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ के लिए हम यहाँ पे जगह बना लेते हैं, एचसीएफ, या फिर वहीं बना देंगे अपन, वहाँ जगह नहीं बचेगी, तो यही बना लेते हैं अपन, एचसीएफ। देखिए एचसीएफ में अपन अलग अलग करके निकालते हैं, निकालिए अलग अलग करके। जैसे आपका है 12, 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 6, 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 1। ऐसे ही आप दूसरा वाला ले लीजिए। दूसरा वाला नंबर है कौन सा, 15, 3 से डिवाइड करिए 5 आएगा, 5 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 1। ऐसे ले लीजिए 21, 21, 3 से डिवाइड करिए 7 आएगा, और 7 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 1। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है, तो इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तीनों में 3 3 है, इसलिए 3 के अलावा और कुछ नहीं है कॉमन, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा कितना 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 17, 23, 29। तो लिखते हैं अपन 17, 23, 29। ठीक, अभाज्य संख्या से काटना शुरू करिए। ये 17 से शुरू होगा यहाँ से, तो 17 से डिवाइड करते कितना आएगा 1, 23, 29, क्योंकि तीनों अभाज्य संख्या है तो फिर 23 से काटते इसको, 23 आएगा, 1, 1, 29, फिर इसको 29 से डिवाइड करते हैं, 29 से, तो कितना आएगा 1, 1, 1। ठीक, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना है आपका 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, सबको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 11, लास्ट में आप गुणा कर लीजिएगा सबका, ये हो जाएगा आपका 11, 33, 9, यानी कि 11,339। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, एचसीएफ, ये पूरा करने के बाद आपको ये नीचे लिखना है, फिर ये शुरू करना है यहाँ से, एचसीएफ निकाले आप, तो सिंगल से करके निकाल लीजिए। पहले निकालते हैं पर 17 का, 17 को 17 से ही डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17। दूसरा है आपका 21, 21 को अपन 21 से ही डिवाइड करेंगे, सॉरी 23 है, 23, क्योंकि 21 तो भाज्य संख्या है। 23, इसको अपन 23 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1। ऐसे ही आपका है 29, तो 29 को 29 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 1। अच्छा, तीनों में देखिए कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन क्या है 1, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 1। यह आपका आंसर हो गया, बनेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका 8, 9, 25। इसका एलसीएम निकालते पहले, एलसीएम। यहाँ से शुरू नहीं करना है, शुरू आपको यहाँ से करना, लिखेंगे अपन 8, 9, 25।
ठीक। एलसीएम में खिचड़ी पूरी करना है, इकट्ठी मिला दीजिए पूरा और इकट्ठा करके निकालिए। 2 से डिवाइड करते हैं पहले तो 4 आएगा, 9 तो कटेगा ही नहीं, 25 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा आपका 2, 9, 25। फिर 2 से डिवाइड करिए कितना आएगा 1, 9, 25। फिर काटते हैं इसको 3 से तो 1, 3, 25। फिर इसको काटते हैं 3 से तो कितना आएगा 1, 1, 25। फिर इसको काटते हैं गाइस कितने से 5 से तो ये आएगा आपका 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 1, 1, 5। फिर 5 से डिवाइड करते हैं इसको तो कितना आएगा 5, 1, 1, 1। ठीक। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक। मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 55 25 55 25 सबका करना है, 1800 आएगा लास्ट में। ये आपका आंसर हो गया। एलसीएम निकल आया सबका, एलसीएम निकल आया। चलो करके देख लीजिए। 55 25 25 दूनी 50 50 दूनी 100 100 दूनी 200 200 आई 600 600 30 1800। ये आपका 1800 हो गया। अब निकालते हैं इसका एचसीएफ, सिंगल सिंगल करके निकाल लीजिए। जैसे कि 8 का निकालते पहले अपन, तो इसको अपन हटा लेते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं। 8 का निकालेंगे पहले 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। दूसरा देखिए कौन सा है 9, 3 से डिवाइड करिए कितना आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करिए कितना आएगा 1। ये ख़त्म हो गया। अगला निकालिए कौन सा है, अगला है 25। तो 25 को आप 5 से काटिए क्योंकि 5 से शुरू हो गए तो 5 आएगा यहाँ पे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। ठीक। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में केवल एक ही चीज़ कॉमन है, 1 1 1 और कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका जो एचसीएफ निकला HCF वो निकला 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक। आपको देखो लिखना कैसे, कहाँ से शुरू करना है, ये पूरा फिर इसके बाद इतना, फिर ये पूरा फिर ये बनेगा। इसमें दिया हुआ है चौथे सवाल में कि HCF है। देखिए ये पहली संख्या, इसमें HCF होगा और इसका कितना है 9, यानी कि 306 और 657 का HCF है 9 और LCM 306 और 657 का ज्ञात करना हमको। LCM ज्ञात करना है, HCF दिया हुआ है, दोनों संख्याएं दी हुई है। तो पहली संख्या दिया है करके लिख लो, पहले दिया है पहली संख्या बराबर कितनी है 306। ठीक। और दूसरी संख्या बराबर है 657। ठीक। अब हमको इसमें से HCF भी दिया हुआ है, HCF कितना है, कहाँ गया HCF ये है आपका 9। HCF बराबर कितना है 9, हमको इसका LCM ज्ञात करना है। ठीक। ये हमको निकालना है। अब दिमाग लगाइए, देखो एक तो तरीका है हमारा कि हम इसका डायरेक्ट HCF निकाल लें, LCM निकाल लें। एक और तरीका है कि हम इसको और शॉर्ट का लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको HCF दिया हुआ है, तो जब ये दिया है तो कुछ ना कुछ तो इसका मतलब है, तो आप इसमें लगाइए फार्मूला। तो लिखिएगा, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि सूत्र जो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक। दूसरी संख्या बराबर होता है LCM और गुणे HCF। ठीक। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं नीचे से। तो पहली संख्या कितनी है इसकी 306, तो हमने रखा 306 गुणे दूसरी संख्या कितनी है, यहाँ पे जमाते जाइए जिन जिन के मान पता है, जिसका नाम मान नहीं पता उसको जहाँ का तहाँ रखिए। 6 5 7 बराबर LCM कितना है इसका हमको नहीं पता, तो LCM जो का तो रखते। HCF हमको पता है कितना है 9। ठीक। कर दीजिए हल, देखिए करिए हल इसको। ये 9 गुणा में है, इस तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, LCM बराबर जो आपका LCM है इसको आपने यही क्या ही रखा है, ये भाग गुणा में है, नीचे जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि 306 मल्टीप्लाई 657 मल्टीप्लाई 9। ठीक। अब इसका निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा LCM बराबर
9 से डिवाइड करिए इसको, 9 3 27 और 9 चौको 36, गुणे आ जाएगा 657। ठीक, तो जो इसका एलसीएम निकला, तो एलसीएम को कहाँ रख दें हम, यहाँ पे रख लें एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम निकला, एलसीएम वो निकला आपका, एलसीएम बराबर निकला, मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से, आप भी करिए हम भी करते हैं। 22 इसका जो मल्टीप्लाई आएगा, इसका मल्टीप्लाई आएगा आपका 22 33 8, करके देख लेना। ठीक, तो ये आंसर हो गया आपका, चौथा क्वेश्चन हो गया। ठीक, चलिए पांचवा क्वेश्चन है आपका, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब इसका मतलब क्या है, पहले मतलब जाने, तो पहले इसका मतलब जाने प्राकृत संख्या होती क्या है। तो प्राकृत संख्याएं होती है, ध्यान से देखना, जो 1 से शुरू हो, 1 से 1 2 3 डैश ऐसे चलती जाए। ठीक, इनफाइनाइट तक। ऐसे ही आपसे पूछ रहा है के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। मतलब कहने का ये है कि यदि आप 6 की पावर यहाँ पे कुछ भी चढ़ाइए, जैसे कि हम चढ़ा दें 1 से शुरू होगा, 6 की पावर 1 चढ़ाइए, 6 की पावर 2 चढ़ाइए, 6 की पावर 3 चढ़ाइए, 6 की पावर 4 चढ़ाइए, 6 की पावर 5 चढ़ाइए। ठीक, 6 की पावर 6 चढ़ाइए। अब जब इसका जो आंसर आएगा, जैसे कि मान लो इसका आंसर इसका वाले का निकलेगा 36। ठीक, इसका निकलेगा 200, 6 36 और 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 36 3 आया, 6 3 18 19 20 21, यानी कि 216। तो देखिए 6 जो आपका कितने की कुल मिला के 6 की पावर कितनी भी हो, लास्ट में वो 6 पे समाप्त होगा। जैसे कि 36 है, 36 में 6 पे समाप्त होता है, ये 216 आया था, तो ये 6 पे समाप्त होता है, 6 पे कुछ भी आप करेंगे तो इसका ये सब नंबर काय में समाप्त होंगे, 6 पे। ठीक, अब दिमाग लगाइए, जैसे हमको ऐसे नहीं करना तो और क्या सोच सकते हैं अपन, जैसे मान लो हमको इस तरीके से नहीं करना, इसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, जैसे कि हमको ऐसे नहीं करना और दूसरे तरीके से करना है, तो देखना, ये बताइए यदि हमको 6 की पावर n है, देखो n यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब डेड। ठीक, अब दिमाग लगाइए, यदि मेरे को 6 पे समाप्त करना है, देखिए जैसे मान लो n की जगह कुछ भी रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रहा है। ठीक, n की जगह है आपका 1 2 3 4 डेड। पहले क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी थोड़ा समझ रहे हैं क्वेश्चन को, तो दिमाग लगाइए कि जो आपका n है, n की जगह कुछ भी रहा है, और 6 की पावर जो n है आपका, 6 की पावर n, देखिए n की जगह जैसे मान लो कुछ कोई भी संख्या उठा लो, कोई भी संख्या उठा लो, यदि आपका लास्ट में देखना, जैसे यदि हम बात करें 0 आए और यहाँ पे आए आपका कितना 5, यहाँ पे देखना 0 हो, एक आपकी सम संख्या हो, 0 हो या फिर कोई भी संख्या हो आपका n हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, या और पावर कितनी भी रही है इसकी n रहने दो, कुछ भी रखा रहे, कुल मिला के n का मतलब है mn, कुछ भी ले लो, PQRST, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो, बस 0 बस मल्टीप्लाई में आ जाए। जैसे कि आपका ध्यान से देखना, 10 है, 10 में 0 का मल्टीप्लाई करिए, 11 रख लो, कितना आएगा 0, 0 की पावर 10 कर दो, या 1000 कर दो, लाख कर दो, 9 कर दो, कुछ भी कर दो, तो लास्ट में कितना आएगा इसका 0। समझ में आ रहा है। कुल मिला के ध्यान से देखना, इसका एक जो गुणनखंड है वो या तो होना चाहिए 0, या फिर हो सकता है ऐसे हो, या फिर इसका गुणनखंड जो होना चाहिए वो होना चाहिए इवन नंबर हो। ठीक, और साथ में होना चाहिए 5, और पावर कुछ भी रही है। अब दिमाग में क्वेश्चन आया, इवन नंबर हो मतलब जैसे आपका है 2 और गुणे 5 रख दीजिए, और पावर में कितना आ गया इसके, मान लो 2 रख लेते। ठीक, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 10 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा 100। तो देखो ये 0 पे समाप्त होता है ना। कुल मिला के ध्यान से देखना, जो आपका 6 है, 6 के पहले गुणनखंड बनाइए। ठीक, तो पहले दिया है करके लिख लो, दिया है n प्राकृत संख्या है, ठीक, जो n है वो प्राकृत संख्या है, n आपकी प्राकृत संख्या है, यानी कि n बराबर कितना है आपका, n बराबर 1 2 3 4 5 डेडेस। ठीक,
n आपकी प्राकृत संख्या है। अब देखिए जो आपका 6 है, 6 की पावर n, क्या हम 6 की पावर n को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की पावर कितना हो जाएगा n, ठीक, 2 गुणे 3 की पावर n, इतना आ गया। अब पीछे जो आपने पढ़ा कि देखना इसका जो गुणनखंड है, आपने इसके गुणनखंड की खंडा बना लिया, गुणनखंड बना लिया इसका। जैसे हमने इसका गुणनखंड बनाया तो 6 के गुणनखंड 0 या 5 नहीं है। देखो सोचो, यदि यहाँ पे 5 आ जाता तो 5 दूनी कितना हो जाता, 10, 10 की पावर कितना हो जाता, n मतलब कुछ भी रहा है संख्या, तो लास्ट में 0 पर समाप्त होगा। तो 6 के गुणनखंड 0 या 5 नहीं है, इसलिए जो आपका 6 की पावर n 0 अंक पर समाप्त नहीं होगा, ठीक। एक बार लिख लो इसको, फिर हम दूसरा तरीका बताते हैं इसका हल। एक तो ये हो गया, देखो कुल मिला के ये 0 पे या 5 पे समाप्त हो जाए। 5 में लेकर एक कंडीशन है कि यहाँ पे होनी चाहिए आपकी सम संख्या, तभी हो पाएगा काम। जल्दी से देख लो इसको। चलिए देखिए इसका दूसरा तरीका देखते, ठीक है। ये बताइए 6 की पावर n है और n की जगह 1 2 3 4 5, तो देखना 6 ये लिखा आपने, जो आपका प्राकृत संख्या है इसके बाद ये लिखना आपको। फिर देखिए ज़रा 6 की पावर कितनी भी करना है, इसका इकाई अंक जो होगा वो हमेशा 6 होगा। करके देखिए कोई सा भी नंबर करके देखिए, 6 की पावर कितनी भी चढ़ा दो आप, इकाई अंक उसका हमेशा 6 मिलेगा। 5 और 6 ये 2 नंबर ऐसे होते हैं जिसका इकाई अंक हमेशा वही नंबर आता है। जैसे आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6 की पावर n में n बराबर 1 2 3 4 डेढ़ से, इसलिए 6 का इकाई अंक 6 होगा। यह 6 पर अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। देखिए इसकी पावर कितनी भी चढ़ा दीजिए 6 की, वो आपका 6 पे समाप्त होगा। देखिए 5 क्वेश्चन तक अपन कर चुके थे, 6वां क्वेश्चन देखते, ठीक। 6वां क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे व्याख्या कीजिए कि 7 11 13 प्लस 13 व 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 है, एक भाज्य संख्या है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है, हम कैसे पता करें कि भाज्य है कि अभाज्य है, और यदि भाज्य है तो क्यों है, कारण बताना हमको, ठीक। ये पूछा रहा आपसे, ध्यान से देखिएगा। भाज्य संख्या क्या होती है, तो वे संख्या जो एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं को छोड़कर अन्य से भी कटे, अन्य से, यदि अन्य से कटे या विभाज्य हो, तो वो आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि आपका 14, ध्यान से देखिएगा 14 ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, साथ में 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। आपको देखना कि एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से डिवाइड हो, मतलब वो भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या, ठीक। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार ऐसे तो हम डिवाइड करेंगे, इसमें इस पर पूरे का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 13 से हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जो आएगा इसका मल्टीप्लाई 13 जोड़ना पड़ेगा, फिर उसको देखेंगे कि किसी और संख्या से कट रही कि नहीं, तो ये प्रोसेस हो जाएगी थोड़ा लंबी। तो ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, जैसे मान लो आपका संख्या है आपका 14 नंबर उठाते हैं, ठीक। इसके फैक्टर बनाएंगे तो कितना आएगा आपका 2 गुणे 7 आएगा। देखो इसके गुणनखंड बनाएंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 7, 2 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, ठीक। तो आपका 2 गुणे 7 आएगा आपका फैक्टर, ये आपका गुणनखंड हो गया, ठीक। जैसे ही आपका एक गुणनखंड बना 2 और 7, ये आपका 2 और 7 आपका गुणनखंड बना। यहाँ से हमको पता चल गया कि ये 2 से भी कटेगी और किससे कटेगी, 7 से। यदि गुणनखंड बना तो समझ जाओ कि वो आपका संख्या किसी और संख्या से डिवाइड हो जाएगी। स्वयं के अलावा और गुणनखंड बने ना तो समझ जाना कि वो स्वयं और एक के अलावा और गुणनखंड बने, समझ जाना वो आपकी संख्या भाज्य है। जैसे कि अपन 13 लेते हैं, 13 के गुणनखंड बनेंगे 13 और 1 तो सब में बनता है। तो देखो एक तो सबसे, ये 13 जो है
इसका मतलब ये 13 1 से भी कट जाएगी और 13 से भी कट जाएगी, मतलब एक स्वयं से और 1 से कटे तो फिर ये भाज्य नहीं अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या हो गई। ठीक, स्वयं के अलावा अन्य आने चाहिए, जैसे कि हम बात करें 15 में आएगा आपका 3 और 5 और साथ में आएगा 1 तो आएगा ही सब में। तो इसमें देखिए 3 और 5 भी आ रहा है, 15 के अलावा 15 और 1 के अलावा 3 और 5 भी आ रहा है, मतलब ये आपका 3 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी। ठीक, कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, यदि उसका गुणनखंड यदि 1 और स्वयं के अलावा और कुछ बने ना तो समझ जाना वो आपकी अभाज्य संख्या है, सॉरी भाज्य संख्या है, भाज्य। समझ में आया? तो ऐसे ही अपन इसको पूरा गुणा ना करते हुए अपन इसको शॉर्ट में लगाते हैं। ठीक, और आपको कॉपी में भी ऐसे ही लगाना है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये बताइए कोष्टक मतलब क्या होता है? कोष्टक मतलब होता है गुणा। ठीक, तो गुणा के कोष्टक के बाहर भी कोई संख्या आ जाए, जैसे 7 आ जाए, तो भी ध्यान से देखना वो आपके मतलब उसके गुणनखंड बन चुके हैं। ठीक, गुणा का खंड बना रहा है आपको, यानी कि मल्टीप्लाई में लेके आना है। ठीक, जैसे कि आपका संख्या है, पहले दिया है करके लिख लो, दिया है। संख्याएं कौन कौन सी आपकी संख्याएं? पहली संख्या है आपकी 7, 11, 13 प्लस 13। ठीक, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, देखिए 13 यहाँ है, 13 यहाँ है, प्लस लगाओ तो पहले आप इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा 13 कॉमन, अंदर बचेगा कितना 7 गुणे 11 और प्लस 1। गुणा उड़ा कुछ नहीं करना भैया, गुणा उड़ा ना जोड़ना घटाना कुछ नहीं है। अब देखिए ज़रा क्या इसका 13 गुणनखंड बन रहा है, ये बताइए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 13 से बड़ा होगा ना नंबर, और जब ये 13 से बड़ा होगा मतलब जो बड़ा नंबर है वो 13 से बड़ा होगा, 13 तो है नहीं, तो ये जो नंबर आया ये पूरी संख्या है, इस संख्या का गुणनखंड जो बन रहा है वो 13 बन रहा है। तो ये आपकी भाज्य संख्या है, स्वयं के अलावा अन्य कोई गुणनखंड बने, समझ जाओ वो भाज्य संख्या है। तो ध्यान से देखना 13 कॉमन ले लेना था बस, यहाँ पे आ जाएगा आपका, लिखेंगे हम 7, 11 और गुणे 13 और प्लस 13 का गुणनखंड 13 है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। बनेगा? कितना सरल है। ठीक, दूसरा देखते हैं पर ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका है, ये भाज्य हमने प्रूव कर दिया। चलिए दूसरा देखते हैं, इसके नीचे लिखिएगा, ये वाला नंबर उठा लीजिए, कितना है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, दोनों से कॉमन ले लीजिए। देखिए 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 ले लीजिए कॉमन, तो 5 आ गया पूरे से बाहर। कितना बचा आपका 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ से 5 बाहर जा चुका है तो 5 यहाँ पे 1 बचा, यहाँ का तो हम 5 ही घसीट के बाहर ले गए। अच्छा दिमाग में क्वेश्चन आया होगा क्या है, हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं? देखिए यहाँ 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पूरा आपका 1 बन, यही नंबर आएगा आपका। यहाँ 1 लिखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, तो वहाँ पे नंबर तो दर्शाना पड़ेगा ना क्या बचा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 5 के गुणा में 1 रख सकते हैं, 5 तो कॉमन आ गया, 1 बस बचा यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे भी लिख देनी है आपको, लिखेंगे हम 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, ये इसी के बराबर चल रहा है। ठीक, और गुणे 1 प्लस 5 का गुणनखंड कितना है 5 है, तो दी गई संख्या भाज्य है। बनेगा? लो ये क्वेश्चन हो गया आपका, आसान था। लीजिए 7वां सवाल बोल रहा है आपसे, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, एक खेल का मैदान है, ध्यान से देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो मान लो कि एक खेल का मैदान है, हम इसको बना लेते हैं साइड में, लो ये खेल का मैदान हो गया। ठीक, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, हमने यहाँ पे एक पथ बना दिया, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, कहाँ गया, हाँ, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगता है 18 मिनट। तो सोनिया नाम की लड़की है, सोनिया को हम एस बना लेते हैं, इसको लगता है कितना मिनट, 18 मिनट। ठीक, और एक और लड़का है, ध्यान से देखना, एक और लड़का है जिसका नाम है रवि, कहाँ गया, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो जो रवि है उसको लगते कितने मिनट, 12 मिनट लगते हैं।
तो मान लीजिए कि वे एक ही स्थान पर, एक ही स्थान एक ही समय पर, देखो एक ही स्थान से और एक ही समय पर शुरुआत किया उन्हें चलना है, तो समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तो एक ही दिशा में चलते हैं और दोनों के दोनों एक ही दिशा में जाते हैं। ये भी इसी दिशा में जा रहा है, दूसरा वाला भी इसी दिशा में जा रहा है। तो चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये फिर से दोबारा कितने समय बाद मिलेंगे। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है दिखने में, नहीं बहुत ज़्यादा हलवा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अपन बात करें, दिया है करके लिख लो, दिया है सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना है, 18 मिनट। ठीक, और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर है 12 मिनट। ठीक, अब सोचिए ज़रा, दिमाग लगाइए, जो आपने एलसीएम और एचसीएफ इसके पहले वाले वीडियो में जो सीखा था, दिमाग लगाइए, सोचिए जो आपका एलसीएम आया था, याद करो, जैसे हम 4 और 6 का एलसीएम निकालते हैं तो 12 आता है। तो जो लघुत्तम होता है हमेशा दी गई बड़ी संख्या से बड़ा होगा, ये बड़ी संख्या से बड़ा होगा या बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई होगा, ये बड़ी संख्या होगा या फिर बड़ी संख्या से क्या होगा, बड़ा। देखिए जो लघुत्तम होता है वो आपका बड़ी संख्या होगा या बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कुल मिला के दी गई संख्याओं से बड़ा होगा या बड़ी संख्या के ध्यान से देखना बराबर होगा। ठीक, तो जो आपका ये बताइए, जब ये चक्कर लगाएगा तो ये दोबारा 12 मिनट में 18 मिनट में तो दोबारा मिलेंगे नहीं। पूछे क्यों? क्योंकि हो सकता है इनको 18 मिनट बाद ये दोबारा मिल जाए, क्योंकि ध्यान से देखना, जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है और रवि लेता है 12 मिनट। कुल मिला के जो रवि है वो थोड़ा रफ्तार है उसकी ज़्यादा है, इसकी स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, रवि की स्पीड ज़्यादा है क्योंकि इसको 12 मिनट लगते हैं, सोचिए, और इसको लगते हैं 18 मिनट, मतलब जो सोनिया है उसकी रफ्तार क्या है, कम। ठीक, तो दोबारा देखिए, जैसे ये इसका 12 मिनट हुआ तो ये रवि यहीं को वहीं पहुँच गया, लेकिन सोनिया आपकी यहाँ कहीं रह जाएगी। ठीक, और जब ये 18 मिनट में यहाँ आएगी तब रवि निकल जाएगा आगे। हमको देखना है कि दोबारा ये कब मिलेगी स्थान पे, उसी स्थान पे जहाँ से चलना शुरू किया था। तो दिमाग लगाइए कि 18 मिनट में तो मिल नहीं सकते, तो जब 18 मिनट में नहीं मिल सकते तो उससे बड़ा नंबर आएगा, और बड़ा नंबर किस में आता है, आपका एलसीएम में। ठीक, बड़ा नंबर आता है आपका एलसीएम में। हमने देखा कि जो एचसीएफ होता है या तो छोटा नंबर होगा या छोटे नंबर का भी डिवाइड होगा, तो कुल मिला के सवाल में आपको एलसीएम निकाल लेना है। ठीक, तो आप निकाल लीजिए 18 और 12 का एलसीएम, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं अपन साइड में। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 18 और 12 का एलसीएम, 18 और 12। ठीक, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9, 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 से, तो 9 और कितना आएगा, 3। ठीक, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 3 और 1, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 1, 1। ठीक, समझ में आया? तो इसका जो एलसीएम निकला, हमने देखा 18 व 12 का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3 गुणे 3 बराबर निकलेगा आपका 36। ये 36 मिनट बाद दोबारा मिल जाएंगे। ठीक, मिनट बाद, ये 36 मिनट बाद क्या होंगे, दोबारा मिल जाएंगे। फिर हम आपको इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक, पहले इसको पूरा कंप्लीट करिए, तो ध्यान से देखना, आपको लिखना है कि दोबारा सोनिया आंसर में लिखना आपको, सोनिया व रवि को प्रारंभिक स्थान में पहुंचने के लिए लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 36 मिनट। आंसर हो गया आपका। ठीक, अब थोड़ा इसको फील करते हैं। ठीक, जल्दी से इसको देख लीजिए, सरल है, इसका एलसीएम निकाल देना, सीधा सीधा है, बन जाएगा। चलो थोड़ा फील करते हैं इसको। ठीक, देखिए, जैसे मान लो हम ये नंबर न लेके छोटे छोटे नंबर ले लेते। ठीक, दिमाग लगाइए, जैसे हम यहाँ पे नंबर लेते हैं, एक ले लें 4 और दूसरा ले लें अपन 2। ठीक, चलो 2-2 मिनट का टाइम बनाते हैं, छोटा वाला, इसमें जो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2। ठीक, 2-2 मिनट का टाइम बनाते हैं।
जैसे हम 2 मिनट का टाइम बनाते हैं तो 2 मिनट में आपका रवि पहुंच चुका है, रवि का हो चुका है 1 चक्कर, रवि आ चुका है यहाँ पे, ठीक, इसका 1 हो चुका है रवि का 1 चक्कर। और सोनिया कहाँ पहुँचेगी यहाँ पे, 2 मिनट में कहाँ पहुँचेगी सोनिया, यहाँ पे, ये पहला चक्कर है सोनिया का। रवि का लग चुका है पहला चक्कर, 1 चक्कर पूरा, अभी पहले जहाँ से शुरू किया वहाँ को वहीं नहीं मिल पा रहे। अगले 2 मिनट में जो रवि है वो फिर से यहाँ आ जाएगा, यानी कि इसको लग गए कितने मिनट, 4 मिनट, यहीं के यहीं पहुँच जाएगा। अगले 2 मिनट में ध्यान से देखना है, सोनिया पहुँच जाएगी यहीं के यहीं, यानी कि सोनिया यहीं के यहीं पहुँच गई, यानी कि कितने मिनट बाद दोबारा मिले, ये 4 मिनट बाद। अब दिमाग लगाइए, ये सब खिचड़ी करने से अच्छा है कि हम 2 और 4 का एलसीएम ले लें। 2 और 4 का कितना आएगा आपका, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 और 4 कितना आएगा, सॉरी 1 आएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 2, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 और 1, ठीक। तो लघुत्तम कितना आया इसका, 2, कुल मिला के, सॉरी 2 नहीं 2 नहीं 4 हो जाएगा। तो एलसीएम इसका आया 4। मतलब देखिए, हम इससे अच्छा है कि हम ये दौड़ने वाली जब बातें हों, जैसे कोई भी क्वेश्चन आए आपका, जैसे घड़ी के कांटा है, दोबारा कब मिलेंगे, वापस जैसे 12 बजे से शुरू करते हैं चलना, फिर वापस वहीं के वहीं कब मिलेंगे, ये ऐसे वाले क्वेश्चन आए ना। और जैसे मान लो कि आपने देखा होगा जहाँ लाइट लगी होती है जो सिग्नल वाली, ये दोबारा लपका करती हैं लाइटें, जैसे मान लो ये 12:05 में लपकी, हर इनके बीच का अंतराल उसने बता दिया, और साथ में 12:05 में दोनों के दोनों साथ में लपकी थी, और हर एक सुई मान लो 1 मिनट लपकती है 12 मिनट में, 12 मिनट के बाद एक लपकती है 4 मिनट के बाद। अभी आपसे पूछे कि दोबारा ये कब मिलेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए कि दोबारा कब मिलेंगे, दोबारा कब होगा ऐसा, तो आपको इनमें हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में आपको निकाला होता है एलसीएम, बन जाएगा ये क्वेश्चन। अच्छा देखिए, आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो और पूरा समझ में आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए देखिए मेहनत कर रहे हैं, तो इतना तो आपका फर्ज बनता है।